सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है और इस जहान को भी महान बनाने के लिए प्रत्येक इंसान को इस ज्ञान विज्ञान की गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। हम स्वयं भी श्रेष्ठ बने और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएं। इसलिए वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के चौथे मंत्र में, तीसरे मंत्र में, दूसरे मंत्र में, जिसमें मन की चर्चा की है और मन को बड़ा ही वेगवान, गतिमान और ऊर्जा से परिपूर्ण माना गया है। मन यदि हमारा नियंत्रित है तो इंद्रियां भी नियंत्रित होंगी, क्योंकि मन इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला है। मन यदि चंचल स्वयं है तो इंद्रियों को चंचल अवश्य करेगा, जिससे हम अपने दिव्य भाव को जागृत नहीं कर पाएंगे। चंचलता में हम प्रकाश से ओझल हो जाते हैं, गति में प्रकाश कम हो जाता है। इसलिए गति में भी मति का प्रयोग करें। गति हो, सात्विक गति हो, उत्साह से, पुरुषार्थ से अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने वाले हों, इसमें कोई संदेह ना हो। प्रभु की उपासना हमको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसकी उपासना से हमारा मन शांत होता है। प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग का पालन करना, अलग अलग विधियों से, अलग अलग प्रकारों से, अलग अलग अनुष्ठानों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं। यही बात आगे इसमें कही है कि मन, ज्ञान व इंद्रिय समूह। ऋग्वेद का यह चतुर्थ मंडल 38वां सूक्त और इसका 5वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम उतस्मैनम वस्त्रमथिम ना तायु मनु
क्रोशन्ति। क्षितयो भरेषु नीचायमानं नीचायमानं जसुरिम। नीचायमानं जसुरिम नश्येनम्। स्रवश्चाच्छा स्रवश्चाच्छा पशुमच्चयूथम्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम उतस्मैनं वस्त्रमथिं नातायुमनुक्रोशन्ति क्षितयो भरेषु नीचायमानं जसुरिं नशेनं स्रवश्चाच्छा पशुमच्चयूथम्। ओम उतस्मैनं वस्त्रमथिं नातायुमनुक्रोशन्ति क्षितयो भरेषु नीचायमानं जसुरिं नशेनं स्रवश्चाच्छा पशुमच्चयूथम्। मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा कि उतस्मैनं, उत और स्म निश्चय से, एनम इस मन को अनु अर्थात लक्ष्य करके, इस मन को लक्ष्य करके क्षितयः मनुष्य भरेषु संग्रामों में क्रोशंती पुकारते हैं। इस प्रकार पुकारते हैं ना जैसे कि वस्त्रमथिम तायुम, वस्त्रों के चुरा लेने वाले चोर को लक्ष्य करके इस प्रकार पुकारते हैं, ना कि जैसे नीचायमानम नीचे ही अयमानम नीचे झपटा मारते हुए, जसुरिम विनाशक शेनम वाज को लक्ष्य करके। वस्तुतः मन वस्त्रमथी तायु के समान है, नीचायमान जसुरी शेन के समान है। यदि यह हमारे वश में ना हो तो विनाशक ही होता है। इसको वश में करने के लिए साधक प्रभु को पुकारते हैं।
प्रभु कृपा से ही यह वशीभूत होता है। जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वह बहुत ही चंचलता, बहुत ही बारीकी के साथ कार्य करता है। और जैसे चोर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे अपने शिकार को अपने पंजों में झपटा मार करके लेने वाला जो शेन है, उस शेन के समान जिसको वह शिकार करना चाहता है बाज पक्षी, उसको पता भी नहीं चलने देता और पलक झपकते ही उसका शिकार कर लेता है। उसको कंट्रोल में करना, उसको पकड़ना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसे ही मन का नियंत्रण भी अत्यंत दुष्कर है। मन को भी नियंत्रित करने में बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, बहुत कष्ट साध्य है, लेकिन यह कष्ट दुखों को नष्ट करने वाला होता है। मन की मनमानी को छोड़ करके, मन की नादानी को छोड़ करके यदि मन को हम प्रभु की उपासना में लगाते हैं, आरंभ में तो कठिन सा प्रतीत तो होता है, लेकिन जब यह मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके साधना में लग जाता है तो इसका अपार सामर्थ्य हो जाता है। लेकिन यदि यह विषयों में फंस गया, यह कामनाओं में, अविवेकपूर्ण इच्छाओं में फंस गया, तो यही बड़ा दुख का कारण बन जाता है। दुखों को कोई नाश करने वाला रास्ता हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। तो कहा कि इसको वश में करने के लिए साधक प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु कृपा से ही यह वशीभूत होता है। प्रभु के सन्निधि में, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करके, प्रभु का भजन कीर्तन करके, प्रभु की उपासना करके, प्रभु को अपने हृदय में बसा करके ही हम इन वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए ये कहा है च और पशुमत यूथम, यह वशीभूत होता है और श्रवः अच्छा, जान का लक्ष्य करके प्रभु को पुकारते हैं। पशुमत यूथम, इन पशुओं वाले झुंड को, इंद्रिय समूहों को लक्ष्य करके प्रभु को पुकारते हैं। यहाँ एक ओर मन और दूसरी ओर इंद्रिय समूह है। इन दोनों के बीच में जान ही प्रभु को इन तीनों चीजों का लक्ष्य करके पुकारते हैं। प्रभु कृपा से मन व इंद्रिय समूह हमारे वश में हुआ तो मन हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण पा जाएगा। ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, मन इधर उधर जो भटकता है, वस्तुतः भटकता हुआ यह हमारी सब अध्यात्म संपत्ति को चुरा ले जाता है। इंद्रियों को विषयों में फंसने में देर नहीं लगती, इंद्रियां विषय में फंस जाती हैं और ज्ञान ग्रहण व यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त नहीं रह पाती। अर्थात जो ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का पथ है, जो मार्ग है, यही हमारे मन को शांत कर सकता है, मन को वश में कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए जो विषयों में फंसी हैं, ज्ञान ही एक साधन है। प्रभु की उपासना ही हमें इंद्रियों व मन के साथ चलने वाले इस संग्राम में विजयी बनाती हैं। तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम प्रभु की उपासना करें, हमें मन व इंद्रिय का जो समूह है उसका अधिष्ठाता बनाएं, ऐसा बनकर के हम ज्ञानी बने। क्योंकि बिना ज्ञान के तो कभी भी उन्नति हो ही नहीं सकती।
बिना ज्ञान के हमारा मार्ग प्रशस्त हो नहीं सकता है। इसलिए मार्ग प्रशस्त हो, हमको अपने एक एक क्षण का प्रयोग करना चाहिए। एक एक क्षण अपने जीवन को सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। और ऐसा कोई कर ले, वेदानुकूल आचरण कर ले, वेदों का उपदेश, संदेश, आदेश, संकेत मान ले, तो फिर उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। और यही एक उपाय है, यही एक पथ है, यही एक मार्ग है दिव्यता का, भव्यता का, समरसता का, सजगता का, उत्थान का, उत्कर्ष का, उन्नति का। यह पथ अवश्य हमको इस पर चलना है, और इस पथ पर चल करके ही हम इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण पा सकते हैं, वरना कोई उपाय नहीं है। मन हमारा इंद्रियों के साथ लग गया और इंद्रियां इन संसार के विषयों में लग गई, जो चारों ओर फैला हुआ है। संसार आकर्षण का जो केंद्र है सबके, इस आकर्षण में, इस चकाचौंध में बड़े से बड़े सूरमा भी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए मन का नियंत्रण विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक होना चाहिए, और इस प्रकार से उत्साह के साथ अपने आप को अनकंडीशनल सरेंडर में रखना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है, हर पल उस संघर्ष से हमको जूझना पड़ता है। जो हमारे अंदर के शत्रु हमको पराजित करना चाहते हैं, हमारे जीवन को अवनति की ओर ले जाना चाहते हैं, हम उनसे कैसे बचें, उसके लिए उपाय है प्रभु की उपासना। और प्रभु की उपासना हमें मन और इंद्रिय समूहों का अधिष्ठाता बना देती है। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि बाहर का जो आकर्षण है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि, इन बाह्य विषयों में व्यक्ति को रस आता है, और इसकी रसना इस वासना से बच नहीं पाती है। इस वासना से बचने का एक ही उपाय है प्रभु की उपासना। प्रभु की उपासना के साथ हम जीवन को जीने वाले बने। और कुछ लोग जो चिंता करते हैं, कुछ अपने जान विज्ञान को ना समझ करके, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो मन उनका बदलता रहता है, डावाडोल होता रहता है। तो मन को ना बदलें, संकल्प ना बदलें, विकल्प रहित संकल्प लें, विकल्प न खोजें। क्योंकि विकल्प जब हमारे सामने होते हैं तो हम केवल इधर उधर भटक जाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। एक साधक, एक सच्चा जो सिपाही है, मन की साधना, तन की साधना के लिए वह कितने बार मृत्यु को अपने गले से लगाता है, मृत्यु का आलिंगन करता है। मृत्यु से वह पार हो, उसके लिए हर क्षण उत्साह में रहना। जिसने अपने एक क्षण को उत्साह से जी लिया, वही चिरंजीवी हो गया। इसलिए जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। मन को विषयों में नहीं लगाना, मन को निर्माण में लगाना, और जिसका निर्माण अच्छा हो गया उसका निर्वाण भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। गागर को सागर में बदलो पौरुष और बलिदानों से। सागर को भी गागर में तुम भरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो।
मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। धर्म देश और जाति के जीवन की रक्षा होती हो तो, धर्म देश और जाति के जीवन की रक्षा होती है तो, सुई छिद्र में से 100 बार गुजरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। गेंद के ऊपर चोट पड़े तो फिर भी ऊपर उठता है। संकट सह करके हर हाल उभरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इस दुखियारी के। भारत माता की विपदाएं हरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो। जो भी कीमत पड़े चुकानी भारत की रखवारी में, पाँव छुरे की धार के ऊपर धरने को तैयार रहो। जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा, इसकी खातिर पथिक मौत भी वरने को तैयार रहो जी, वरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो, कुछ करने को तैयार रहो। ओम शांति शांति शांति।